अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीए, बीएस एंड बीएड सब्जेक्ट 1423, 5404 एंड 9407 इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके लिए आसानी होगी एग्जामिनेशन में। तो चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर की जानब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फंक्शन। ठीक है, इसमें सिंकिंग कन्फर्मेशन यानी कि तस्दीक चाहना। ठीक है, यहाँ पर जब हमने किसी सदाकत की तस्दीक करनी हो तो ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने का तरीका यहाँ पर बताया है कि अगर फ़िक्रे में अमदादी फ़ेल मौजूद है तो इसको फ़ेल के शुरू में लिखने से फ़िक्रा जो बनेगा उसको सीकिंग कन्फर्मेशन फेल कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिए गए हैं इज़, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड वगैरह, ये मिसाल के तौर पर दिया गया। ठीक है, नीचे एग्जांपल दी गई है ही इज़ ज़ुहैब। ठीक है, आपने किसी से पूछना है क्या ये ज़ुहैब है, तो इसको आपने सिंकिंग कन्फर्मेशन में पूछना है इज़ ही ज़ुहैब, यानी कि पहले हमने ही यूज़ किया था। ही की जगह अगर हमने पहले इज़ को यूज़ किया तो ये हमारा सिंकिंग कन्फर्मेशन यानी कि तस्दीक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और दी गई है दे आर स्टूडेंट्स, के ये स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड फर्स्ट आ जाएगा, आर दे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से जो फिक्रत बनते हैं उनको सीकिंग कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है जॉब एप्लीकेशन। यहाँ पर जो जॉब एप्लीकेशन दी गई है, आपने जस्ट एक ही जॉब एप्लीकेशन इसको रीड आउट अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और अगर इसकी जगह पर कोई भी जॉब एप्लीकेशन कोई और भी आ जाती है, आपने जस्ट इसमें क्या करना है, बाकी का आपने सेम मटेरियल तो यही यूज़ करना है। जस्ट यहाँ पर जो पोस्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SST, ठीक है, इसी को आपने जस्ट चेंज करना है। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, और सेम आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। एक ही एप्लीकेशन करेंगे तो कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आप यही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फंक्शन एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। एग्री होता है किसी बात के लिए एग्री करना, और डिसएग्री जो आप चीज़ पसंद नहीं करते उसके लिए आप डिसएग्री कर देते हैं। नीचे उन्होंने दो एग्जांपल दी हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, आई एग्री विद यू डैट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग। एंड सेकेंड है स्मोकिंग इज़ इंजरीज टू हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है आई अब्सोल्युटली एग्री विद यू डैट स्मोकिंग इज़ इंजरीज टू हेल्थ। ठीक है, ये एग्रीइंग वाले वर्ड हैं। ठीक है, इसी के अलावा नीचे डिसएग्री वाले वर्ड भी दिए गए हैं, और डिसएग्री वाले वर्ड वो होते हैं जो हम किसी के ख्यालात को पसंद नहीं करते। ठीक है, और उसको हम डिसएग्री कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब कोई काम इंसानी सोच के मुताबिक हो सकता हो उसे पॉसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि एक इंसान ने कुछ सोचा हो कि मैंने ये काम करना है और वो काम कर भी लेता है, उसको कहेंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो काम इंसान नहीं कर सकता, जस्ट उसके मुताबिक सोच ही सकता है, ठीक है, उसको इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि इट इज़ पॉसिबल डैट, इसकी एग्जाम्पल है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैट द थीफ फाउंड आ डोर ओपन। जिस तरह अभी हमने पॉसिबल की एग्जाम्पल पढ़ी है, अब हम इम्पॉसिबल की एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट द थीफ केम इन थ्रो a window because all the windows were locked from inside। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉसिबल आ गया क्योंकि तमाम विंडो जोन्स हैं वो लॉक थी, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि चोर जोन्स है वो विंडो के थ्रू आया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी पॉसिबल और इम्पॉसिबल किसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब क्या होते हैं, एक फेल, एक ऐसा लफ्ज़ जो बताता है कौन सा अमल हुआ है, क्या वाक़या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर अली फुटबॉल खेलता है, इसमें प्लेज असल फेल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं,
अली कैन प्ले हॉकी, अली माइट प्ले फुटबॉल, अली शुड प्ले फुटबॉल, ठीक है। और इसी के अलावा सम मॉडल वर्ब भी हैं और रूल्स ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इनको आप लोग अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा, माइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो BA BS एंड बीएड लेवल पर आती हैं, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे तरीके से माइंड आउट किया होगा तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आप इनको ईजिली कर सकेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग में आता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग वो वर्ड होता है जिसमें सरसरी जायज़ा लेना, जैसे कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसका मेन पॉइंट पढ़ते हैं, ज़्यादा गहराई में ना जाना, ठीक है, उसको कहते हैं स्किमिंग, ठीक है। यहाँ पर ये स्किमिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग होता है तकतीत करना, ठीक है। तकतीत का मतलब होता है एक बात में से ख़ास मालूमात को तलाश करना, ठीक है। जैसे कि डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में आप फॉर एग्जांपल कोई एक नाम का वर्ड या किसी चीज़ का भी वर्ड का मीनिंग आपने देखना होता है, तो जस्ट एक वर्ड ही देखना होता है, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग, यानी कि तकतीत करना, यानी कि ख़ास वर्ड को तलाश करना, ठीक है, उसको कहते हैं तकतीत या स्कैनिंग, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ गया है सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन जिस वर्ड में, जिस बात में आपको ज़रा बराबर भी शक ना हो, आपको यकीन हो कि ये काम होना ही होना है, उसको सर्टेनिटी कहते हैं। और जिसको आप में शक पाया जाए कि ये काम मुझे उम्मीद है कि नहीं हो सकता, वो अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम सर्टन डैट, ठीक है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल है आई एम क्वाइट सर्टन डैट ईरान विल सोन बिकम एन एटॉमिक पावर। एंड इसका लास्ट वाला है आई थिंक डैट ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फिक्रों में ज़रा बराबर भी अपने ये जाहिर किया गया है कि ये काम हो सकता है, जिन काम में ज़रा बराबर भी शक ना हो, जैसे कि आई थिंक डैट ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन, कि मुझे यकीन है कि ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा, ठीक है। और आई एम नॉट सर्टन डैट ही विल नॉट गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है एक्टिव एंड पैसिवाइज। एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, जैसे कि ही राइट अ लेटर, वो ख़त लिखता है। सलमा रीड अ बुक्स, सलमा किताब पढ़ती है, ठीक है, ये एक्टिवाइज है। एंड पैसिवाइज वो फेल होता है जिसमें काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे कि द मैंगो इज़ ईटन, आम खाया जाता है। क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ का बारे में पता ना हो, जैसे कि आम खाया जाता है, वो तो सबको ही पता है खाया जाता है, लेकिन खाया किसने ये नहीं पता, लिहाजा ये वर्ड जोन है पैसिवाइज है। और यहाँ पर ये है कि वो ख़त लिखता है, यानी कि वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिवाइज है, इसमें इसके काम करने वाले का पता है, जैसे कि सलमा किताब पढ़ती है, ठीक है, सलमा रीड आ बुक, ये है एक्टिवाइज। और पैसिवाइज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा, एक्टिवाइज और पैसिवाइज कौन से वर्ड होते हैं। यहाँ पर ये सीवी बनाना, ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीवी बनाना आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ के एक पर्सनल बायोडाटा है और एक एजुकेशनल बायोडाटा है, ये दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से माइंड आउट कर लें कि सीवी में कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड में कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो आप इनके मुताबिक कर सकते हैं। पर्सनल बायोडाटा, अगर किसी के बारे में बायोडाटा देना हो तो ये पर्सनल बायोडाटा से हेल्प ली जा सकती है। एजुकेशनल बायोडाटा हो तो यहाँ से आप किसी भी किस्म का एजुकेशनल बायोडाटा बना सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया लिसनिंग में आ जाएगा लिसनिंग टू जॉब इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के बारे में बताया गया है 3 मेन स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पर तीनों के बारे में डिस्कशन की गई है, कौन से मेन पॉइंट होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं।
फर्स्ट है खुद अपने मतलब जानना, दूसरा है अजरा के मतलब जानना, तीसरा है इंटरव्यू की मशक करना। अगर आप ये तीनों मराहल को अच्छे तरीके से जानेंगे देन ही आप इंटरव्यू देने के काबिल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप इन तीनों चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास रीडिंग आ गया है, द मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर द मेन आइडिया और इसके अलावा द टॉपिक, सेंटेंस। ठीक है, रीडिंग में कौन सी चीज़ें मेन पॉइंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ये तीनों जो सी हैं आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोग इनको पहले से अच्छे तरीके से माइंड आउट कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो सी है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया राइटिंग, पैराग्राफ डेवलपमेंट। ठीक है, राइटिंग में होता है कि आपको पैरे लिखने, यानी कि माई हाउस, माई पिकनिक पार्टी, माई एम इन लाइफ, माई सेल्फ। अच्छा, यहाँ पर माई सेल्फ वाला फिक्रा जोन सा है ना, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब मैं बीए में थी तो मैंने माई सेल्फ को ये वाला फिक्रे को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। फिर ये कि माई सेल्फ में से कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर माई हाउस में आपने अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाना होता है। ठीक है, माई पिकनिक पार्टी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में ना ये माई सेल्फ आपने किया होगा तो आपको इजी हो जाएगा अपना तारफ़ करवाना, अपने दोस्त का तारफ़ करवाना, अपनी फैमिली का तारफ़ करवाना। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा माई डेली रूटीन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, ये भी आप लोग लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है, ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग एडिकेशन, जैसे कि रैश ड्राइविंग, बम ब्लास्ट, लाउड म्यूज़िक, एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये तमाम मजमून, ये टोटल 25 मजमून है। ठीक है, और कुछ जोन से हैं ये पीछे दिए गए हैं। ये 25 टोटल मजमून है। ये अगर आप लोग एक मजमून यानी कि पोल्यूशन वाला मजमून आप लोग कर लोगे तो डेफिनेटली ये है कि आपने ये 25 के 25 मजमून करने आपके लिए इजी होंगे। जस्ट आपने पोल्यूशन का नेम चेंज कर देना है और बाकी जिस भी टॉपिक पर मजमून आएगा वो वाला नेम लिख देना है। बाकी सारा मटेरियल आपने पोल्यूशन वाला ही ऐड कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है आवर सोशल प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन है आस्किंग परमिशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आस्किंग, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। ये 3 फंक्शन है, आस्किंग परमिशन इजाज़त देना, इजाज़त मांगना और रिफ्यूज़ करना यानी कि इजाज़त ना देना। जैसे कि इनकी एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर एग्जांपल है कुड आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर इजाज़त देना ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। और यहाँ पर रिफ्यूजिंग परमिशन, नो आई एम अफेयर्ड आई कैन नॉट लेट यू। ठीक है, यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया है। सेम आपने आस्किंग, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग वर्ड जो से हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है कैन एंड कुड, मे एंड माइट। कैन का मतलब होता है इजाज़त तलब करना, इजाज़त देने, किसी काम के मुमकिन या नामुमकिन होने पर किसी काम करने की अहलियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कैन का एक फिक्रा है आई कैन राइड अ हॉर्स। ठीक है, और इसी के अलावा मे जोन सा होता है वो भी कैन की तरह ही यूज़ होता है, जैसे कि मे आई कमेंट सर। ठीक है, सेम इसी तरह मे एंड कैन, मे की सेकंड फॉर्म माइट है, जैसे कि कैन एंड कुड होता है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, मे की सेकंड फॉर्म माइट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, इनके बारे में पैराग्राफ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरा है प्रोफेसर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी, और नीचे उनके शख्सियत के मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आप लोगों ने आंसर देने हैं। इनको ये दो पैराग्राफ जो से इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है पोइट्री।
ठीक है। पोइट्री में यहाँ पर गॉड्स लव इज़ ऑल अराउंड अस रिटन बाय R.F. जर्नर। ठीक है, इनकी ये पोइट्री है। नेक्स्ट हमारे पास समरी दी गई है इवनिंग थॉमस मिलर। इवनिंग समरी है थॉमस मिलर की। एंड नेक्स्ट हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पर किसी बात को बयान करने के दो तरीके, एक बात होती है डायरेक्ट बयान कर देना और एक इनडायरेक्ट वर्ड में। डायरेक्ट होती है जो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से आप किसी को कह देते हैं, जैसे कि अमजद सैड आई विल राइट अ लेटर। ठीक है, अमजद ने कहा मैं खत लिखूंगा। ठीक है, इसके अलावा इस बात को अपने अल्फाज में बयान कर देना, मसलन अमजद सैड डैट ही वुड राइट अ लेटर। ठीक है, ये इनडायरेक्ट में आ गई है और जो अमजद ने डायरेक्ट कह दी है वो डायरेक्ट होगी। अगर बात करने वाले के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू दोहरा दिया जाए तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मसलन बूढ़े आदमी ने कहा सूरज मशरक से तुलू होता है। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म में आ गई है। ठीक है, इन डायरेक्ट फॉर्म में द ओल्ड मैन सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए 3 किस्म की तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। ज़माने यानी टेंसेस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली और सर्टन वर्ड की तब्दीली। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ऊपर हमने डायरेक्ट में पढ़ा था द ओल्ड मैन सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, जबकि हमने इन डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा तो द ओल्ड मैन सैड, यहाँ पर दे की जगह डैट और ऊपर आप देख सकते हैं डबल कोमा यूज़ हुआ था दे के साथ, यहाँ पर डैट में आया तो कोमा जो सा है वो ख़त्म हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बूढ़े आदमी के अल्फाज कोमा में थे। ठीक है, लेकिन नीचे ही जैसे ही आया तो डबल कोमा यहाँ से हटा दिए गए, यानी कि ज़माने टेंसेस प्रोनाउन और सर्टन वर्ड इनकी तब्दीली करने के बाद इनडायरेक्ट में तब्दील हो गया। यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल बताई गई है। ठीक है, कि किस तरह से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैक्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, फैक्ट होता है किसी चीज़ के बारे में यकीनन बात होती है, ओपिनियन होती है ख्याल होता है, और फैक्ट तो होता है रियल चीज़ होती है। अब हम फैक्ट एंड ओपिनियन को समझने के लिए एक एक्टिविटी जो वो सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है शी राइट्स वेल। ठीक है, यहाँ पर शी राइट्स वेल वो जोन सी लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है, वेल लिखती है, तो ये हमारे ख्याल में फैक्ट होगा या ओपिनियन होगा, तो ये होगा ओपिनियन। अल्लामा इकबाल वाज बर्न इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल का तो सबको ही पता है कि ये सियालकोट में पैदा हुए हैं, तो ये ओपिनियन वाली तो बात ही नहीं है, ये फैक्ट है। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, तो यहाँ पर पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो ये फैक्ट ही हुआ, ओपिनियन नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। मैन आर मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, कि आदमी जो उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, तो ये एक ओपिनियन ही है, फैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे लास्ट पे है एन एलिफेंट हैज़ 4 लेग्स। सबको ही पता है कि एलिफेंट की 4 टांगे हैं, तो ये जो उनसे फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर है नाउन, नेम ऑफ, जैसे कि नाउन वर्ब, नाउन में चीज़ें आती हैं, नेम ऑफ पर्सन, आ थिंग्स, आ प्लेस इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल असलम, टेबल, चेयर, लाहौर, मॉस्क, इट्स सी, ये चीज़ें नाउन में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर टेबल ऑफ प्रोनाउन भी दिया गया है, नाउन एंड प्रोनाउन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो क्वेश्चन में आती है। वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें जो उनसे आप लोगों के साथ शेयर की हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं। अगर आप इन ग्रामर्स को, इन मज़ामीन को, एप्लीकेशंस को, जो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, और आपको ये अगर चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में तो आपके लिए इनको करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट एंड ओपिनियन को ही लेकर कुछ फिक्रे दिए गए हैं।
जो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल से अगर आप लोग ये तमाम के तमाम फ़िक्रें एक दफ़ा अपने माइंड में मतलब अच्छे तरीके से इनको देख लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में कभी आपको ये भूलेंगे, और कभी भी आपके सामने इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आप बिला झिझक कहेंगे कि ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा तो सेम इसी तरह से आएगा, जैसे कि ऊपर वाली एक्सरसाइज आपके सामने शो हो रही है, माई इंग्लिश टीचर इज़ सर वकार, ठीक है। ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि वो उनके जो उनसे टीचर हैं वो सर्वकार ही हैं, तो वो फैक्ट ही होगा। यहाँ पर आंसर में भी आप देख सकते हैं फैक्ट ही है, ठीक है। इसी तरह आई एम वेयरिंग अ पेयर ऑफ ब्लैक शू, ठीक है। ये मतलब कि मैं वेयर करूँगा ब्लैक शू, तो ये एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। हर हेयर इज़ रियल गुड, ठीक है, ये भी एक ओपिनियन है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लू इज़ द बेस्ट कलर, ये भी ओपिनियन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इनको देख लेंगे, और एग्ज़ाम में इसी तरह दो टेबल दी जाएंगी फैक्ट एंड ओपिनियन का। जो फैक्ट होगा उसके फैक्ट पर टिक मार देंगे, जो ओपिनियन होगा ओपिनियन के ऊपर टिक मार कर देंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।